भक्तजनों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दिव्य भक्ति और ज्ञान पे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आएँ तो कृपया इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप मेरे आने वाले सभी वीडियोस देख सकें। धन्यवाद। जैसा कि चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है, नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। शक्ति स्वरूपा देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए साल में 4 बार नवरात्रि पड़ती है, जिनमें एक बार शारदीय और एक बार चैत्र नवरात्रि। इसके अलावा 2 बार गुप्त नवरात्रि के दौरान भक्त माता की आराधना करते हैं। नवरात्रि में माता की पूजा अर्चना करने का विधान सदियों से चला आ रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं नवरात्रि की शुरुआत कब और कैसे हुई? सबसे पहले नवरात्रि में 9 दिनों तक व्रत किसने रखा? तो चलिए आज जानते हैं इसके पीछे की कहानी। माता दुर्गा स्वयं शक्ति स्वरूपा हैं और नवरात्रि में सभी भक्त आध्यात्मिक शक्ति, सुख समृद्धि की कामना के लिए इनकी उपासना करते हैं और व्रत रखते हैं। जिस राजा के द्वारा नवरात्रि की शुरुआत हुई थी, उन्होंने भी देवी दुर्गा से आध्यात्मिक बल और विजय की कामना की थी। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख मिलता है कि किष्किंधा के पास ऋष्यमुख पर्वत पर लंका की चढ़ाई करने से पहले प्रभु श्री राम ने माता दुर्गा की उपासना की थी। ब्रह्मा जी ने भगवान राम को देवी दुर्गा के स्वरूप चंडी देवी की पूजा करने की सलाह दी थी और ब्रह्मा जी की सलाह पाकर भगवान राम ने प्रतिपदा तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक चंडी देवी की उपासना और पाठ पूजन किया था। भगवान ब्रह्मा ने चंडी पूजा पाठ के साथ ही राम जी को बताया था कि आपकी पूजा तभी सफल होगी जब आप चंडी पूजा और हवन के बाद 108 नीलकमल भी अर्पित करेंगे। ये नीलकमल दुर्लभ माने जाते हैं। राम जी ने अपनी सेना की मदद से ये 108 नीलकमल ढूंढ लिए, लेकिन जब रावण को ये पता चला कि राम चंडी देवी की पूजा कर रहे हैं और नीलकमल ढूंढ रहे हैं, तब उन्होंने अपनी मायावी शक्ति से एक नीलकमल गायब कर दिया। चंडी पूजा के अंत में जब भगवान राम ने वे नीलकमल चढ़ाए तो उनमें एक कमल कम निकला। यह देखकर वे चिंतित हुए और अंत में उन्होंने कमल की जगह अपनी एक आँख माता चंडी पर अर्पित करने का फैसला ले लिया। अपनी आँख अर्पित करने के लिए जैसे ही उन्होंने तीर उठाया, तभी माता चंडी प्रकट हुई और माता चंडी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्होंने विजय का आशीर्वाद दे दिया। फिर प्रतिपदा से लेकर 9वीं तक माता चंडी को प्रसन्न करने के लिए प्रभु श्री राम ने अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। 9 दिनों तक माता दुर्गा के स्वरूप चंडी देवी की उपासना करने के बाद भगवान राम को रावण पर विजय प्राप्त हुई थी। ऐसा माना जाता है कि तभी से नवरात्रि मनाने और 9 दिनों तक व्रत रखने की शुरुआत हुई थी। ऐसे में भगवान श्री राम ही नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत रखने वाले पहले राजा और पहले मनुष्य थे।